क्लोज माइक्रो। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान ने योग शब्दवाच्य अपने प्रभाव को बताया है और उसके फल के बारे में बताया। न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षया अहमदीर्घि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः। हे अर्जुन, मैं यानी मेरी, प्रभवम यानी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को, न यानी नहीं, सुरगणा यानी देवता, न यानी नहीं, महर्षि यानी महर्षिगण, विदु यानी जानते हैं, ही यानी क्योंकि, अहम यानी मैं, सर्वशः यानी सब प्रकार से, देवानाम यानी देवताओं का, च और महर्षिणाम यानी महर्षियों का भी आदि कारण हूं। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना तो देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। ये इसका शाब्दिक अर्थ था। अब इसका गूढ़ अर्थ सुनिए। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी, एकमात्र आधार, एकमात्र अधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूति के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन, जो मेरी उत्पत्ति है इसके बारे में कोई इसलिए नहीं जानता कि मैं अनादि अनंत हूं, मैं मौजूद हूं हर समय, भूत भविष्य वर्तमान, अनेक अनेक कल्पों, अनेक अनेक ब्रह्माओं की मृत्यु हो गई, किंतु उन खरबों खरबों वर्षों से भी ज्यादा मेरी कोई उत्पत्ति नहीं है और मेरा कोई अंत नहीं है। ऐसा ही रामायण में कहा है, सुर नर गंधर्वा मिलकर सर्वा चाको कोई नहीं जाना, यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवान। भगवान के कोई उत्पत्ति नहीं है, जिसकी उत्पत्ति होती है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, जो अमर होता है उसकी कोई उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए आत्मा अमर है और ज्ञान होने के बाद व्यक्ति जीवन और मृत्यु से दूर हो जाता है, अमृत में प्रवेश कर जाता है, उसकी भी उत्पत्ति नहीं होती। यही कारण है कि उपनिषदों में और गीता में आत्मज्ञान को ज्यादा महत्व दिया गया है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया वो व्यक्ति जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, और वो व्यक्ति ऐसा नहीं कि अलग से कोई सत्ता बन जाता है, वो व्यक्ति परमात्मा में समाहित हो जाता है। वो परमात्मा में वैसे ही समा जाता है जैसे बुलबुले के फूटने से
बुलबुले की वायु वायुमंडल में लीन हो जाती है और बुलबुले का जल उस जल के स्रोत में लीन हो जाता है। इसी तरह से आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के बाद पदार्थ अर्थात माया माया में चली जाती है और ब्रह्म ब्रह्म में समाहित हो जाता है। और इसके कारण से भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरी जो उत्पत्ति है इसको कोई जानता नहीं, और मेरी जो लीला है, मैं ऐसा नहीं कि मैं जन्म नहीं लेता हूँ, हाँ मैं अजन्मा हूँ, लेकिन मैं प्रकट होता हूँ अपनी लीला से, अपनी योग माया से। भगवान किसी माँ के उदर में आते नहीं। लोगों को ऐसा लगता है, पंडित पुजारियों ने इस तरह की कथाएं बनाई हैं। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान गर्भ में आते नहीं, जन्म नहीं लेते, गर्भ में तो योग माया आती है भगवान की। इसलिए ना तो देवता लोग भगवान को जानते हैं, क्योंकि देवता लोग जो हैं, जब देवता लोग थे नहीं और जब देवता लोग रहेंगे नहीं तब भी भगवान होते हैं, और जब देवता लोगों की उत्पत्ति का कहीं आता पता नहीं रहता तब भी भगवान होते हैं। जब 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतर का एक एक मनु होता है और सृष्टि का विनाश होता है हर एक मनवंतर में, और हर मनवंतर में सृष्टि का विनाश होने के बाद मनु बदलता है और वो फिर सृष्टि करता है। तो वो मनु जो मर गया और दूसरा मनु आया है, वो मरे हुए मनु को क्या जानेगा। जिस जगह पर कोई पौधा था वो पौधा जल गया, मर गया, और उसकी जगह तुमने नया बीज बो के नया पौधा लगाया। तुमने आम का पौधा था तो हटा के फिर जामुन का लगा दिया, तो जामुन का पौधा क्या जानेगा कि यहाँ पहले आम का पौधा था। इसी तरह से परमात्मा सबको जानते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई इसलिए नहीं जानता कि परमात्मा को जानते ही परमात्मा हो जाता है व्यक्ति। जानत तुम ही हो जाए, रामायण में आया है। इसलिए अर्जुन, जो मेरी जो उत्पत्ति है और मेरी जो लीला है ये बहुत रहस्यपूर्ण है, क्योंकि इसकी मेरे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आना और पृथ्वी से मनुष्य रूप में से जाना और पृथ्वी पर लीला करना, ये मैं ही जानता हूं, दूसरे नहीं जानते। जैसे बहुत सी चीजें थी, भगवान श्री कृष्ण ने माखन चुरा के खाया, वो एक लीला थी। उसमें एक संदेश था कि बच्चों को पहले खिलाओ बाद में बेचने जाओ। वो सारा माखन कंस के यहाँ ले जाते थे गोप गोपियां ग्वाल ने। भगवान ने उस पद्धति को तोड़ा। आपके मक्खन से राक्षस लोग पुष्ट हो रहे हैं और धर्मात्मा लोग दुबले हो रहे हैं, तो भगवान ने कहा नहीं, सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाओ, इसके बाद में मथुरा ले जाके बेचो। फिर दूसरी बात, भगवान मटकी फोड़ देते थे। मटकी फोड़ने का मतलब ये नहीं था कि भगवान उनको सता रहे। भगवान ये बताते थे कि शरीर, यदि तुम मटकी फोड़ने का दुख सहन नहीं कर सकते तो यह शरीर तुम्हारा जब मरेगा छूटेगा तब कैसे सहन करोगे। भगवान एक संकेत देते थे कि संसार के पदार्थों के छूटने और टूटने से हमें इससे अनासक्त होना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे मटकी फूट जाती है जल जल में मिल जाता है, वैसे ही इस शरीर का जो मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो आवरण है, जिसके कारण से हमारा आत्म तत्व ढका हुआ है, जिसके कारण से हम अपने स्वरूप को जान नहीं पा रहे, जिसके कारण से हम बार बार जन्म लेते हैं, कभी कुत्ते का, कभी गधे का, कभी बिल्ली का, कभी सुअर का, कभी तोते का, कभी मनुष्य का, कभी वृक्ष का, जो अनेक अनेक अनंत अनंत हम जन्म लेते हैं। ब्रह्मा की सुबह से ब्रह्मा की शाम तक 4,84,00,000 वर्षों तक हम कितनी बार जन्म लेते हैं, कितनी बार मरते हैं। इस जन्म मरण से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है कि हमारा अज्ञान का आवरण भंग हो जाए। तो अज्ञान के इस आवरण को भंग करने के प्रतीक में भगवान मटकी फोड़ते थे। ऐसे कई लीला हैं भगवान की, जो भगवान की लीला कोई जानता नहीं, और केवल परमहंस और ब्रह्मवेत्ता जिन्होंने भगवान को पाया है, जो सद्गुरु हैं, वही जानते हैं ना। तो ये जो भगवान का कहना है कि मेरी उत्पत्ति और मेरी लीला के प्रकट होने को देवता भी नहीं जानते। देवो न जाना कुतो मनुष्य, ये देवता ही नहीं जानते तो मनुष्य कैसे जानेंगे, क्योंकि देवता कैसे जान सकते हैं।
देवता तुम्हारे जैसे ही मरने और पैदा होने वाले हैं। देवता अमर नहीं है, ब्रह्मा भी अमर नहीं है, तो देवता कैसे अमर हो जाएंगे? ब्रह्मा बदलते हैं, इंद्र बदलते हैं, देवता बदलते हैं, और हर एक कल्प के सप्तऋषि बदलते हैं। कभी सप्तऋषि कोई दूसरे होते हैं, किसी कल्प के सप्तऋषि कोई दूसरे होते हैं। तो भगवान कहते हैं और ना महर्षि नहीं जानते, क्योंकि देवता से पहले महर्षि जनों का जन्म हुआ है। जो 7 ऋषि हैं, इनका जन्म देवताओं के पहले हुआ है। इसलिए क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। भगवान कहते हैं कि आपको पता नहीं है, जैसे भूमि, जमीन मटके का आदि कारण है। अगर जब मिट्टी ना हो तो मटका नहीं बन सकता। जैसे जल फलों के रसों का आदि कारण है, जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर भोजन बनने का आदि कारण है, जैसे पिता अपने पुत्र और पुत्रियों के जन्म का आदि कारण है। अब पिता ने पुत्र पुत्री को जो जन्म दिया है, अब वो कोशिकाएं जो पुत्र पुत्री हैं उनको क्या मालूम है कि वो कौन सी कोशिका थी जिनसे हमारा जन्म हुआ है। इसी तरह से परमात्मा के द्वारा सृजित, परमात्मा तो खैर करता नहीं है, लेकिन परमात्मा की जो प्रकृति ने ये जगत बनाया है। जैसे पूड़ी तलते हो तो पूड़ी कैसे फूल जाती है? उसमें आकाश कहां से आता है? इंजेक्शन से डालते हो क्या आकाश? आकाश तो वही था, लेकिन पूड़ी के आकार बदलने से उसमें आकाश आ गया, पूड़ी फूल गई। ऐसे ही जीव उत्पन्न होते हैं और जीव मरते रहते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 84 लाख योनियों में 83,99,999 जो योनियां होती हैं, उस योनि में कोई भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता किसी भी तरह से। लेकिन एकमात्र योनि है मनुष्य योनि, मनुष्य का शरीर, जिससे व्यक्ति परमात्मा के आत्मा ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो सकता है। यही कारण है कि मनुष्य में योनि में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं। तो जो देवता हैं और महर्षि हैं, ये भगवान के लीला और उत्पत्ति इसको नहीं जानते। क्यों? कि महर्षि हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन ब्रह्म का होना वो जानते हैं, लेकिन ब्रह्म कैसे हुआ ये नहीं जानते। उनको ये मालूम है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको ये मालूम है कि तालाब का पानी है, उबाल के इसको पीने योग्य बनाया जा सकता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि ये पानी आया कैसे। वर्षा से आया ये जानता है, बादल वर्षा से होती ये जानता है, एवोपरेशन से बादल बनते ये जानता है, लेकिन ये आया कैसे? इस पृथ्वी पर ही क्यों आ गया? चंद्रमा पे क्यों नहीं आया? मंगल पे क्यों नहीं आया? तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा है ये तो जान लेते हैं ब्रह्मर्षि सप्तऋषि, लेकिन परमात्मा आए कैसे, परमात्मा हुए कैसे, परमात्मा का होना कैसे है, तो ये नहीं जानते। इसलिए परमात्मा का ये जो अंतिम सत्य है, इसको सिर्फ परमात्मा ही जानते हैं। और परमात्मा की जो लीला है, परमात्मा को जन्म लेना है कि नहीं लेना, परमात्मा को अवतार लेना है कि नहीं लेना, परमात्मा किस मनुष्य में प्रकट होकर सद्गुरु होगा, परमात्मा किस मनुष्य को अपना ये कार्य देगा कि जो उसके ज्ञान को दूसरे लोगों में दे सके, हस्तांतरित कर सके, किसी को ट्रांसफॉर्मेट कर सके, किसी को रूपांतरित कर सके। ऐसे सद्गुरु परमात्मा किसको सद्गुरु के लिए चुनेगा, ये बस परमात्मा ही जानता है और कोई नहीं जानता। उसकी ही कृपा होती है, तो वही इस तरह से गीता के रहस्यों के बारे में बात कर सकता है। उसकी कृपा नहीं होगी तो गीता को कोई समझ ही नहीं सकता। जैसे बकरी नारियल चाट के चले जाएगी, नारियल खा नहीं सकती, ऐसे ही बिना ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के आप आत्मज्ञान प्राप्त कर नहीं सकते, चाहे कितना भी आप उपाय कर लें, आप कितना भी नाचे कूदें, कितना भी ढोल बजाए, कितने भी बाजे बजाएं, लेकिन आप बुझे हुए दीपक को जला नहीं सकते जब तक कोई जला हुआ दीपक उस बुझे हुए दीपक की बत्ती से बत्ती ना मिलाए। इसी तरह से अगर आप कितना भी भजन गाएं, आप कितना भी जाप करें, आप कितने भी हवन करें, आप कितने भी व्रत करें, आप कितने भी तीर्थ जाएं, आप कितने भी मंदिर बनवाएं,
कितने भी गौशालाएं खोले, लेकिन आप जब तक आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक आप अपने हृदय की वृत्ति को सतगुरु की वृत्ति से नहीं मिला लेते, जब तक आपकी जो तरंगे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी है, जब तक सतगुरु से नहीं मिलेंगी, तब तक आप आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक आप आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक आप जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। और यदि आप जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते, तो आप अनंत अनंत प्रकार के दुखों से मुक्त नहीं हो सकेंगे। आपको बिना बात के क्रोध आएगा, आपको बिना बात के कामनाएं होंगी, आपको इसे पागल का कोई भरोसा नहीं रहता। ऐसे ये जगत में जो लोग अज्ञान में हैं, जिनने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वो सारे के सारे एक पागलों की जीवन जी रहे हैं। देखो, पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ के कार्यों में खो देते हैं। और लेकिन जो सबसे जरूरी काम होता है, आत्मज्ञान को प्राप्त करके जीवन मुक्त होना, परमात्मा में समाहित हो जाना, वो क्लेश का कारण यह जन्म और मरण है, दुख का कारण यह जन्म और मरण है, अस्थायित्व का कारण यह जन्म और मरण है, अशांति का कारण यह जन्म और मरण है। इन सब से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है तो वह ज्ञान है। और ज्ञान केवल उसको मिल सकता है जो भगवान के प्रतिनिधि, जो सतगुरु होते हैं, उन सतगुरुओं से वृत्ति मिलाए और उनके चरणों में बैठे। और जैसा भगवान ने 90 अध्याय के पहले श्लोक में बताया कि उसके अंदर गुरु के प्रति नकारात्मकता नहीं होना चाहिए, और जैसा 10वें अध्याय के पहले श्लोक में बताया कि वो सतगुरु का अनन्य भक्त होना चाहिए, उसको गुरु से अत्यंत प्रेम होना चाहिए। तो दोनों शर्तें हैं, और भी कुछ शर्तें हैं जो धीरे धीरे भगवान गीता के आगे के श्लोक में बताएंगे। तो भगवान है वो आदि कारण है। आदि मतलब जहां से प्रारंभ हुआ है जगत, और जहां जगत लीन होता है। एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि मैं सृष्टि को बनाता हूं, सृष्टि मैंने बनाई है, ऐसा अहंकार हो गया। भगवान ने जब देखा कि इनको अहंकार हो गया, तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी चलो थोड़ा कुछ आकाश गंगाओं में घूम के आते हैं। तो ब्रह्मा जी तो एक ब्रह्मांड के प्रमुख होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ब्रह्मा जी पूरे आकाश गंगा के प्रमुख हैं, एक ब्रह्मांड है। और ऐसे तो अनंत ब्रह्मांड है। आया है कि रोम रोम में रम रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मा जी को भगवान लेके गए एक अज्ञात आकाश गंगा में। वहां रात्रि में विश्राम कर रहे थे दोनों। तो कुछ वाहन निकले, विचित्र टाइप के बैल थे और बैलगाड़ी थी। वो बहुत सारी लाइन लगी हुई थी, कम से कम नहीं तो इतनी लाइन लगी हुई थी कि ब्रह्मा जी देखते देखते उनको थक गए। ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान से क्या है। भगवान ने कहा तुम ही जाके तलाश कर लो, मुझे थोड़ा विश्राम करना है। तो ब्रह्मा जी जब दौड़ के गए तो जो गाड़ी चलाने वाले थे उनसे पूछा कि क्या है। तूने कहा चलो हटो, कौन हो तुम? बोले मैं ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा एक तरफ हटो, अभी काम है हमको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो दौड़ते गए, वो लाइन का कहीं अंत नहीं था। तो एक दयालु था गाड़ी चलाने वाला, उसने कहा अच्छा कौन है तुम खुद ही देख लो, पर्दा हटा के। तो गाड़ी के पीछे से यूं पर्दा हटा के देखा तो एक ब्रह्मा जो है एक पिंजरे में बंद होके वहां पड़ा हुआ था, जा रहे थे। तो उन्होंने कहा भैया ये क्या है? बोले ये ब्रह्माओं का ट्रांसफर हो गया है, तो ये हम जो है इनको ब्रह्माओं को अलग अलग ब्रह्मांडों में नियुक्त कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और अहंकार समाप्त हो गया। ये बात बिल्कुल सत्य है। ब्रह्मा मरण धर्मा है। ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है भगवान के संकल्प से, और ब्रह्मा की मृत्यु होती है, और ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प होता है। और ब्रह्मा की पूरी आयु में रोज सृष्टि रची जाती है और रोज सृष्टि का विध्वंस होता है। ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है, और जो भगवान के एक छोटे से हिस्से में है। कहते हैं कि मवांश जीव लोके जीव भूता सनाता तना। भगवान के एक छोटे से हिस्से में ये करोड़ों आकाश गंगा है जिनकी कोई गिनती नहीं है, ये व्याप्त हैं। तो भगवान कितने महान होंगे। इसलिए सीधी सी बात है, तुम पूरा समुद्र नहीं पी सकते हो। तुम एक
चिल्लू जल समुद्र का पीकर समुद्र का स्वाद जान सकते हो। तुम पूरे भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हो, लेकिन भगवान तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में मौजूद हैं। तुम उस आत्मा को जान सकते हो। बस तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। जिस दिन तुमने अपनी आत्मा को जान ली, उस दिन तुम जीवन मुक्त महापुरुष हो जाओगे। तुम भगवान में मिल जाओगे, भगवत्ता तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी। तब तुम मनुष्य तो देखोगे, लेकिन मनुष्य होगे नहीं। जैसा मैं कहता हूँ, किसी जूते को आग में फेंक दो, वो जूता तो दिखेगा, लेकिन जूता नहीं होता, वो आग होती है। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम मनुष्य तो देखोगे, और लेकिन तुम मनुष्य न होगे, तुम परमात्मा होगे। जैसे कि बड़े महापुरुष हुए, कबीर हुए, नानक हुए, रविदास हुए, दादू हुए, पलटू हुए, तुकाराम हुए, एकनाथ हुए और ज्ञानेश्वर हुए। अनेक संत महात्मा जिनका नाम अगर गिनाना शुरू कर दिया जाए तो महीनों नहीं बल्कि वर्षों लग जाएंगे। इतने महापुरुष इस पृथ्वी पर हुए जिन्होंने परमात्मा को जाना, परमात्मा में डूबे, परमात्मा में समाहित हुए और परमात्मा को जानने के बाद परमात्मा का ज्ञान अपने शिष्यों को दिया। क्योंकि परमात्मा को जानने के बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है, मरता नहीं, लेकिन उसका स्वरूप अंदर से बदलता है, बाहर से वो बिल्कुल वैसा दिखता है। इसलिए भैया, ये श्लोक का अर्थ आज इतना ही करेंगे। मेरा ये निवेदन है कि आपने इसको ध्यान से सुना तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर हम इसको डाल रहे हैं, और अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, भगवान के प्रेमियों को इसको सुनाएं। हम इस ध्यान के आंदोलन से विश्व में शांति लाना चाहते हैं, क्योंकि यह ऐसा ध्यान है, इसको करने मात्र से मन और बुद्धि की जो बदमाशियां हैं, चालाकियां हैं, कपट है, छल है, उसको जिज्ञासु देख लेता है, और देखने से वो उससे हट जाता है। जो व्यक्ति अगर सर्प को देखेगा तो सर्प से हट जाएगा, सर्प उसको काट नहीं सकेगा। इसलिए ऊपर से नैतिकता नहीं सिखाने की जरूरत पड़ती है। व्यक्ति को खुद अंदर से पता लगता है क्या सही है, क्या गलत है। और इस ध्यान को करने से व्यक्ति तनाव से होने वाले रोगों से मुक्त हो जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, एंजाइना, डिप्रेशन, पागलपन, बहुत सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से वो मुक्त हो जाता है। शारीरिक बीमारी से इसलिए मुक्त होता है कि जब वो ध्यान करता है तो अनावश्यक विचारों में जो खर्च होने वाली ऊर्जा है उसकी बच जाती है, और वह ऊर्जा उसके शरीर के पुनर्निर्माण में काम आती है। मैं आपके अंदर मौजूद परमात्मा को बड़े प्रेम और सम्मान से सादर नमन करता हूँ, और अपना प्रेम और आशीर्वाद आप सबको संप्रेषित करता हूँ। शिव शिव।